हेलो फ्रेंड्स, मैं नथनी सर, एक मोटिवेशनल स्पीकर और एक टीचर। मैं आपका स्मार्ट लाइफ यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के सामने एक बहुत ही शक्तिशाली विषय के बारे में बताने जा रहा हूं, जिसके बारे में सभी जानते हैं कि वो सबसे शक्तिशाली है। आप गेसिंग कीजिए वो क्या है। जी हाँ, वो है समय। कहते हैं ना, समय बहुत बलवान होता है, तो सही बात है, समय काफी बलवान होता है। तो इसी पर मैं एक इंटरेस्टिंग कहानी बताने जा रहा हूं। आप भी सुनिएगा तो कहानी का मजा तो लीजिएगा ही, इस पर आप एक अपने लाइफ के बारे में चिंतन भी दीजिएगा कि हाँ, सचमुच जो भी इस वीडियो में बताया गया है उसमें लाइफ को चेंज कर देने का शक्ति है और क्षमता है। जी हाँ, आपने सुना होगा बहुत कुछ समय के बारे में, लेकिन इसी समय के बारे में एक बार एक रूस के राजा, जिसको जार कहते हैं, उसको भी ये इसके विषय में लेकर के काफी चिंता हो गई। एक रूस का राजा जो जार था, उसके दिमाग में अचानक ये प्रश्न आया कि हम क्या करें कि हम कोई भी काम करें तो हमारा कार्य सफल हो। तो जब ये सोच रहा था तो उसके दिमाग में 3 प्रश्न आया। वो 3 प्रश्न है, प्रथम कि कोई भी कार्य शुरू करने का सही समय क्या है। दूसरा प्रश्न उसके दिमाग में आया कि कौन सा व्यक्ति हमारे जीवन में महत्वपूर्ण होता है। और तीसरा प्रश्न आया कि हमारे लिए कभी भी कौन सा कार्य सबसे महत्वपूर्ण है, जिसको हमें करना चाहिए। तो ये 3 प्रश्न उसके दिमाग में आया और उसे लगा कि अगर ये 3 प्रश्न वो अगर जान ले और उसका उत्तर उसे प्राप्त हो जाए तो उसका जीवन काफी कुछ बदल सकता है। उसका ही नहीं, किसी का भी जीवन बदल सकता है, आपका भी, हमारा भी। क्या मैंने सही बोला? जी हाँ। तो इसके लिए उसने क्या किया, अपने पूरे राज्य में घोषणा करवा दी कि अगर 3 प्रश्नों का उत्तर कोई भी दे देता है तो उसे बहुत सारा पुरस्कार दिया जाएगा। तो बहुत से विद्वान उसके पास आए और राजा के पास मिल कर करके अपने ढंग से तीनों प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास किया, लेकिन किसी का भी उत्तर राजा को संतुष्ट नहीं कर सका। तो राजा को तो 3 प्रश्नों का उत्तर चाहिए, क्योंकि उसे अपना कोई भी कार्य सफल करना था। तो इसके लिए उसने एक बहुत ही प्रसिद्ध बुद्धिमान व्यक्ति, जिसको हर्मिट कहा जाता था, उस हर्मिट से मिलने का प्रयास किया। वह हर्मिट एक जंगल में रहता था और हमेशा सिर्फ और सिर्फ साधारण लोगों से ही मिलता था। इसलिए राजा गए तो अपने बॉडीगार्ड और घोड़े पर चढ़ करके और राजा के पोशाक में, लेकिन हर्मिट के पास पहुंचने के पहले ही घोड़े से उतर गए, अपने आप को साधारण कपड़ों में ले लिया और उसके साथ साथ बॉडीगार्ड को भी वहीं छोड़ करके हर्मिट के पास पहुंचा। उस समय हर्मिट अपने जमीन की खुदाई कर रहा था, दुबला पतला था और अपने जमीन की खुदाई में लगा हुआ था। राजा पहुंचते ही हर्मिट को बताया कि मैं आपके पास अपने 3 प्रश्नों का उत्तर प्राप्त करने के लिए आया हूं, कृपया मुझे मेरे प्रश्नों का उत्तर आप बता दीजिए। हर्मिट उसे अभिवादन किया और फिर उसके प्रश्नों को सुनने के बाद अपने काम में लग गए, कोई उत्तर नहीं दिया। थोड़ी देर बाद देखा कि हर्मिट कमजोर होने के कारण, दुबला पतला होने के कारण थक गया था और हाँफ रहा था। हर्मिट पर राजा को दया आई, इसलिए उसने बोला कि आप फावड़ा दीजिए और मैं आपके जमीन के खुदाई करता हूँ। हर्मिट फावड़ा दे दिया और राजा खुदाई करने लगा। जब 2 क्यारियां राजा तैयार कर चुका खोद करके, तब उसके मन में एक बार फिर आया कि मैं हर्मिट से पूछूं कि मेरे 3 प्रश्नों का उत्तर क्या होगा। फिर अपने प्रश्नों को दोहराया हर्मिट से, लेकिन इस बार भी हर्मिट उसे
प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं दिया। और फिर अचानक हर्मिट राजा को बोला, देखो वो कौन आ रहा है। सचमुच में एक दाढ़ी वाला व्यक्ति बहुत तेजी से दौड़ता हुआ आ रहा था, अपने पेट को अपने हाथों से दबाए हुए, और पेट से काफी तेजी से रक्त निकल रहा था। वो घायल दाढ़ी वाला व्यक्ति जैसे ही राजा के पास आया, वहीं पर बेहोश होकर के गिर पड़ा। तुरंत राजा और हर्मिट मिलकर के उसके कपड़ों को खोले। राजा उसके घावों को धोया और फिर अपने रुमाल से और राजा के टॉवेल से, अपने रुमाल से और हर्मिट के टॉवेल से उसको बैंडेज कर दिया, लेकिन रक्त रुक नहीं रहा था। इसलिए बार बार राजा घाव को धोता रहा और रीबैंडेज करता रहा। थोड़ी देर में घायल व्यक्ति का अवस्था थोड़ा ठीक हुआ, बेहतर हुआ, तो दोनों ने, हर्मिट और राजा ने, उसे एक बिस्तर पर लेटा दिया। सारा दिन का थका हुआ राजा वो भी चौखट के पास सो गया। सुबह में उठा तो उसे याद नहीं रहा, वो देख रहा कि मैं कहाँ हूँ। तभी देखा कि सामने एक दाढ़ी वाला व्यक्ति बैठ करके उसे देख रहा है, और ये भी बियर्डेड मैन को यानी घायल व्यक्ति को देख रहे थे। तभी बियर्डेड मैन यानी घायल व्यक्ति राजा से बोला कि मुझे क्षमा कर दीजिए। ये सुन करके राजा चौंक गए, क्योंकि राजा तो उस घायल व्यक्ति को पहचानते नहीं थे। बोले कि तुम कौन हो, मैं तो तुम्हें नहीं पहचानता हूँ, तो फिर क्षमा क्यों करूँ। तो वो घायल व्यक्ति बोला कि आप मुझे नहीं पहचानते हैं, लेकिन मैं आपको पहचानता हूँ। आपने मेरे भाई को फांसी की सजा दी और उसके साथ साथ उसके सारे संपत्ति को आपने अपने कब्जे में ले लिया। इसका बदला मैं आपसे लेना चाहता था। मुझे पता था कि आप हर्मिट के पास अकेले गए हैं और उधर से अकेले लौटिएगा। मैं जंगल में छिपा था, जैसे ही आप लौटिएगा मैं आपकी हत्या कर देता, लेकिन आप लौटे नहीं, और इसी बीच आपके बॉडीगार्ड मुझे पहचान गए। उन्होंने मुझे घायल कर दिया। मैं जैसे तैसे अपनी जान बचा करके वहां से भागा और आप लोगों के पास पहुंचा। उसके बाद आप लोगों ने मेरी सेवा करके मुझे मेरा जान बचाया। तो मैं आपकी हत्या करना चाहता था, लेकिन आपने मेरी जान बचाई। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, और आपके कारण मेरी जान बची, मेरा जीवन बचा। इसलिए मैं आज के बाद आपका गुलाम बनकर रहूंगा। अपने पुत्रों को भी वैसे ही करने के लिए बोलूंगा। राजा काफी खुश हुए। उन्हें अपना शत्रु अब एक दोस्त के रूप में हो गया, और इससे खुश होकर करके राजा भी बोला, ठीक है, मैं अपना चिकित्सक को आपके पास आपके इलाज के लिए भेज दूंगा, और वादा किया कि आपकी और उसके भाई का जो भी संपत्ति राजा कब्जा किए हैं वो उन्हें लौटा देंगे। इस तरह से जो है घटना यहीं पर समाप्त हो गई। अब जो है जब सब कुछ सामान्य हो गया, तो राजा बियर्डेड मैन से विदा हो करके और वहाँ से रवाना होने के लिए चले। फिर अंत में उनके दिमाग में आया कि अरे मेरे प्रश्नों का उत्तर तो मिला नहीं, तो फिर एक बार मैं हर्मिट से पूछता हूँ कि मेरे प्रश्नों का उत्तर क्या होगा। तो हर्मिट के पास पहुँचे और अपने प्रश्नों के बारे में फिर बोला कि आपने मेरे प्रश्नों का उत्तर दिया नहीं। तो हर्मिट क्या बोला, आपके प्रश्नों का उत्तर तो दे दिया गया है। राजा चौंक गए, ये कैसे, आपने तो कुछ बताया नहीं। तो हर्मिट बोले कि आपके सामने जो घटना घटी, उस घटना में ही आपके प्रश्नों का उत्तर है, आपको वो ढूंढना पड़ेगा। राजा बोले कैसे। तो देखिए, आप राजा को बोले हर्मिट कि आप जब मेरे पास पहुंचे तो मैं आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति था, और आपने मेरे थके हुए हालत को देख करके जो मदद की, तो मेरी मदद करने का सही समय वही था, और आपने जो खुदाई की वो उस समय आपके लिए महत्वपूर्ण काम हुआ। लेकिन जैसे ही बियर्डेड मैन घायल होकर करके हम लोग के पास पहुंचा, तो बियर्डेड मैन आपके लिए महत्वपूर्ण व्यक्ति हो गया। उसकी मदद करने का वो सही समय था, और आपने मदद की वो सबसे महत्वपूर्ण काम। तो याद रखिए कि सबसे शक्तिशाली समय और सबसे महत्वपूर्ण समय होता है प्रेजेंट, यानी नाउ। जिस क्षण में जो भी व्यक्ति जो भी जैसे भी होता, जहां भी होता है, वो क्षण प्रेजेंट का समय
ही सबसे महत्वपूर्ण होता है और उसी समय वो कुछ कर सकता है। हमारा पास्ट अतीत तो बीत गया होता है, उसको हम सिर्फ याद कर सकते हैं, उसमें कुछ बदलाव नहीं ला सकते हैं, कुछ उसमें चेंज नहीं कर सकते हैं। लेकिन और हमारा भविष्य जिसके बारे में हम चिंता करते हैं, भविष्य भी हमारे पास होता नहीं है कि हम चिंता कर करके भविष्य के लिए भविष्य में कुछ कर सकें। हमारे हाथ में होता है हमारा प्रेजेंट यानी वर्तमान यानी नाउ। यही समय हमारे लिए शक्तिशाली होता है, पावरफुल होता है, जिसमें अगर हम कुछ कर सकते हैं तो उसका रिजल्ट हमें फ्यूचर में मिलेगा। तो हमें न तो अतीत की चिंता करनी चाहिए, पास्ट की चिंता करनी चाहिए, न ही फ्यूचर की। हमेशा अपने प्रेजेंट को सुंदर बनाने की कोशिश करना चाहिए। हमेशा जो समय में हम गुजार रहे हैं अपने जीवन को, उसमें बेहतर करने की कोशिश करनी चाहिए। हाँ, लक्ष्य होना चाहिए, लक्ष्य के अनुरूप अपने प्रेजेंट में कार्य करते रहना चाहिए। न तो भविष्य की चिंता करनी चाहिए और न ही अतीत का याद करना चाहिए। तब देखिए आपके जीवन में कितना बदलाव आता है, आप खुद कितना बदल जाते हैं और धीरे 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 आपका सारा कार्य भी सफल होने लगेगा। तो आशा है यह वीडियो आपको पसंद आई होगी, इसमें कही गई बातें आपको जची होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक कीजिएगा, अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिएगा ताकि ये एक अच्छी बात उन तक पहुंचे। और अंत में कहता हूं कि एक बात भूल रहे हैं, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि आगे का वीडियो आपके पास पहुंच जाए। धन्यवाद।